हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिया सिंह से मिलने आई होती है, पर जैसे ही वो बाहर आती है वोंग बोलती है तुमने मोम को मारने की कोशिश की है। जिया बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो रूम के अंदर जाती है पर मोम जिया की ओर इशारा कर कर बोलती है ये मुझे मारना चाहती थी। एक्चुअली में वो लड़की जो मोम को मारना चाहती थी वो जिया की हम शक्ल थी। जिया तो शौक हो जाती है। सेंग जिया को बाहर लाता है। मोम को तुमने हर्ट किया है क्या? जिया बोलती है नहीं, एक्चुअली में जिया ने छोटे बालों वाली बिग पहनी थी। जिया बोलती है तुम कैमरा चेक कर सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया। जिया, वोंग और सेंग पुलिस स्टेशन आते हैं। रिकॉर्डिंग में जिया जैसे दिखने वाली लड़की थी। वोंग बोलता है देखो तुम ही हो ना। जिया बोलती है ये मैं नहीं हूँ। इवन वो ऑफिसर को भी यही समझा रही होती है। वो घर जाने लगती है, तभी गिरने वाली थी। सेंग उसे संभाल लेता है और बोलता है चलो घर मैं ले चलता हूँ, तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना। जिया पूछती है तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? सेंग बोलता है मैंने कहा घर चलो। जिया बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जिया सुयू से पूछती है तुम तो सेंग को बचपन से जानते हो ना, क्या वो किसी को प्यार करता था? सुयू बोलता हाँ, वो तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। जिया मॉर्निंग में देखती है, उसके सामने सेंग है। सेंग बोलता है मैंने सब संभाल लिया है। जिया बोलती है पर तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं था ना। सेंग बोलता है ऐसी बात तो नहीं है। जिया बोलती है मुझे इसीलिए प्यार करते हो ना क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार मेरी जैसी दिखती थी। सेंग बोलता है हाँ, पर वो नहीं रही। जिया बोलती है तो उस कैमरा रिकॉर्डिंग में कौन थी? वो वापस आ गई है। सेंग बोलता है ऐसा नहीं है और मैं जल्दी ही वोंग को डिवोर्स देने वाला हूँ। जिया सुयू के साथ अपने भाई से मिलने आती है। सुयू और जिया के भाई के बीच में अच्छा तालमेल बैठ गया था। भाई बोलता है मुझे लगा मैं जब सो रहा था तुम मेरे साथ थी। जिया तो डर जाती है तुम ठीक तो हो ना? भाई बोलता हाँ। वो बाहर जाती है, तभी उसे वोंग मिल जाती है। वोंग बोलती है सेंग तुम्हारी वजह से अपनी मोम की भी नहीं सुनता, लेकिन जिया उसकी बातों को इग्नोर कर कर वहाँ से चली जाती है। वोंग बोलती है मैं कभी भी तुम्हें और सेंग को एक नहीं होने दूंगी। जिया सेंग के फ्रेंड जी से मिलने आती है और उससे सेंग के पहले प्यार के बारे में पूछती है। जी बोलता है सेंग उस लड़की के प्यार में एकदम पागल हो गया था, पर सेंग की मोम को आज की तरह पहले भी वोंग के अलावा कोई और लड़की पसंद ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद सेंग की गर्लफ्रेंड अब्रोड चली गई। जिया पूछती है क्या वो मरी नहीं है? जी बोलता है किसने बोल दिया ये सब, वो जिंदा है। जिया डिसाइड करती है वो अपना घर बेचकर कहीं और चली जाएगी। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए देखने लगती है। जिया अपनी पैकिंग कर रही थी, तभी सेंग आता है। ये सब क्या है? जिया बोलती है मैं घर को बेच रही हूँ इसलिए पैकिंग कर रही हूँ। सेंग बोलता है वो वीडियो फेक था। जिया बोलती है सच में? सेंग बोलता है हाँ सच में, तुम्हारी जैसी कोई भी वुमेन नहीं है। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मेरे घर चलोगी। अगले दिन सेंग जिया को अपने घर लेकर आ जाता है। जिया बोलती है ऐसा क्या है जो तुम मुझे अपने पास ही रखना चाहते हो? मैं अकेली क्यों नहीं रह सकती हूँ? सेंग जिया को किस करता है क्योंकि तुम मेरे साथ ही सेफ हो। कार में आने के बाद सेंग सुयू को कॉल करता है आगे से तुम जिया के आसपास दिखना भी मत, उससे दूर ही रहना। मुझे पता है तुम्हें मेरे मोम के पैसे चाहिए, वैसे भी तुम जिया से दूर रहोगे तो मैं तुम्हारा प्रॉफिट करवा दूंगा। सेंग अपनी मोम के पास आता है। मोम बोलती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते होंगे क्योंकि जिस भी वुमेन से तुम प्यार करते हो मैं उससे तुम्हें दूर कर देती हूँ, पर मैं नहीं चाहती जिया तुम्हारे पास रहे। तो यो जिया के लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाता है। जब सेंग वहाँ आता है इन फूलों को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है और फेंकने को बोल देता है। सेंग का असिस्टेंट सुयू के पास आता है। सुयू की कंपनी लॉस में चल रही थी। असिस्टेंट बोलता है मेरे बॉस आपकी हेल्प करना चाहते हैं। सुयू बोलता है मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। असिस्टेंट बोलता है मेरी पूरी बात तो सुन लो पहले। असिस्टेंट सुयू को एक प्रोजेक्ट के पेपर देता है और बोलता है ये प्रोजेक्ट 4 साल तक चलने वाला है, आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है और इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी वेट कर रही है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाए तो। सुयू समझ जाता है इस प्रोजेक्ट के बदले में उसे भी कुछ करना होगा। जिया और सेंग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। जिया उसे बताती है कल से मैं जॉब पर भी जाऊंगी। सेंग बोलता है ठीक है, जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। मॉर्निंग में जिया ऑफिस में आती है
और सोयू को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। सोयू बोलता है तुम काफी कमजोर लग रही हो, मुझे लगता है तुम्हें वेकेशन पर जाना चाहिए। जिया बोलती है पहले मेरा जितना काम है वो सब खत्म कर लेती हूँ। सोयू तो उसे काम से ही निकाल देता है, जिसके बाद सोयू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी उसे सेंग का कॉल आता है। जिया को निकाल कर अच्छा किया तुमने, अगर तुम जिया को मिले ना तो तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा सकता हूँ। एक्चुअली मैं सोयू को प्रोजेक्ट के बदले जिया से दूर रहना था। जिया बाहर आती है, उसे जी मिल जाता है। जी बोलता अगर सोयू ने निकाल दिया तो तुम मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। जिया बोलती है नहीं, तुम रिच हो, जॉब की वैल्यू तुम नहीं समझोगे। जी बोलता है सेंग के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो मैं बता सकता हूँ, पर जिया तो इग्नोर कर कर चली जाती है। जिया को अजीब से मैसेज आते हैं। रात में सेंग जिया के रूम में आता है। सेंग बोलता मुझसे कुछ पूछना है क्या? जिया बोलती है नहीं तो। सेंग जिया के लिए मिल्क लाया था। जिया बोलती है मैं बाद में पी लूंगी। सेंग बोलता अभी पियो, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। जिया को फिर से मैसेज आ रहे होते हैं। जिया की तबीयत भी ठीक नहीं थी। सेंग बोलता है कल हॉस्पिटल चली जाना। डॉक्टर उसे बताता है आपको थोड़ा सा वायरस हो गया है, वरना आप ठीक है। जिया देखती है उसकी छोटी से छोटी बात भी असिस्टेंट सेंग को बता देता है। जिया कार में सब सोच रही थी और बेहोश हो जाती है। सेंग उसे घर लाता है। तभी सेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है जो कि VIP हॉस्पिटल था। जिया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जिया मॉर्निंग में जी को कॉल कर हॉस्पिटल के बारे में पूछती है। जी बोलता है वहाँ की डायरेक्टर मेरी आंटी है, मैं पता कर बताता हूँ। असिस्टेंट जिया का मेडिकल रिपोर्ट सेंग को दे रहा था। इवन उसे याद भी दिलाता है आज कॉकटेल पार्टी है। उसी पार्टी में जी भी आया हुआ था। आज जी की पार्टनर जिया थी। वो उसे नेकलेस भी देता है। जिया यहाँ सेंग को देखती है। सेंग इन दोनों को देखकर जल रहा था। जी बोलता आज तुम्हारी वुमेन मेरी पार्टनर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सेंग उसे कुछ नहीं बोलता। जाते हुए जिया बोलती है इसे क्यों भड़का रहे हो? इस पार्टी में वोंग और उसकी बहन भी आए हुए थे। सेंग ने वोंग से डिवोर्स ले लिया था। फांग बोलती है देखो ना बहन, इसने दूसरा बंदा भी फंसा लिया है। इसकी वजह से ही जीजू ने तुमसे डिवोर्स लिया, पर ये तो आज किसी और के साथ ही है, इसे तो सबक सिखाना होगा। फांग जिया को ड्रिंक देती है। जिया बोलती है तुम तो ड्रिंक पीने में बहुत ही अच्छी हो ना। फांग बोलती है चलो ना चैलेंज करते हैं, जो हारा वो पूरी रात स्विमिंग पूल में रहेगा। जिया और फांग दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। फांग अपने फ्रेंड को इशारा करती है। फ्रेंड वाइन में बेहोशी की दवा मिला देता है। ये देखकर जी बोलता है हमें कुछ करना चाहिए। सेंग बोलता है जिया संभाल लेगी। जिया सारे ड्रिंक को एक साथ मिला देती है और फिर बाद में वाइन पीकर बेहोश हो जाती है। जी फांग पर गुस्सा कर जिया को कार में ले जाता है। सेंग बोलता है अब जाग जाओ। जी तो देखता ही रह जाता है, तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकती हो? जिया बोलती है अभी तो मैं और भी पी सकती हूँ। सेंग फांग का वीडियो देखता है जिसमें वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। सेंग बोलता है मेरी वुमेन बनकर रहना वरना छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों घर आते हैं। फांग भी मासूम बनकर वहाँ जाती है, इवन माफी भी मांग रही थी। फांग ने जो किया है माफ कर देना। तभी सेंग को कॉल आता है। एक्चुअली में उसका पहला प्यार मतलब जिया जैसी दिखने वाली लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। फांग जिया के भाई वाले हॉस्पिटल में आकर तमाशा करने लग जाती है। जिया भी आकर उसे एक चाटा लगा देती है, दोबारा यहाँ कभी मत आना। फांग तो रोने लग जाती है, मैं अपने डैड को बता दूंगी। जिया अपने डिटेक्टिव से मिलती है जहाँ उसे पता चलता है सेंग आजकल VIP हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। रात में जिया सेंग के क्लोज आती है और ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन जिया देखती है घर की मेड उस पर नजर रख रही है। जिया सेंग को बोलती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो? लेकिन सेंग कोई जवाब नहीं देता। वोंग और फांग वाइन पीने जाती है। रेस्टोरेंट वाला बताता है सारी वाइन किसी ने खरीद ली है। वो होती है जिया, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वहाँ भी ये दोनों चुड़ैले आ जाती हैं, पर जिया उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है। बाहर आकर जिया अपनी फ्रेंड को जाने को बोलती है। सेंग का असिस्टेंट मुझे ले जाएगा। तभी यहाँ वांग और फांग आ जाती हैं। जिया रिवर के पास थी। वांग तो पागल हो चुकी थी, जिया को रिवर में ही धक्का दे देती है। फ्रेंड जिया को कॉल करती है, वो नहीं उठाती तो वो रिवर के पास आती है जहाँ उसे उसका पर्स मिल जाता है। फ्रेंड समझ जाती है। मॉर्निंग में वो सेंग को बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इवन वो उसे मारने भी वाली थी क्योंकि जिया की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। सेंग भी रिवर में कूद जाता है। बाद में वो हॉस्पिटल में था। पुलिस आकर रिकॉर्डिंग दिखाती है। फ्रेंड गुस्से में आ जाती है, देखा मैंने सही कहा था। जी बोलता है तुम्हारी फर्स्ट लव आ चुकी थी तो जिया के साथ क्यों थे? वो अभी हॉस्पिटल में थी ना? सेंग पूछता है क्या ये बात जिया को भी पता है? जी बोलता है मैं इतना बेवकूफ हूँ, मुझे पता है तो जिया जैसी स्मार्ट लड़की को कैसे पता नहीं होगा। एक्चुअली में सेंग तो जिया से ही प्यार करता था
और वो बस अपने पहले प्यार की हेल्प कर रहा था। जिया के जाने की वजह से सैंग बहुत ज्यादा अपसेट रहने लग जाता है। वहीं हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में आती है। सैंग वोंग से मिलता है। वोंग उसे बोलती है मुझे नहीं पता जिया कहाँ है। सैंग बोलता है मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी है, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। सैंग अभी भी जिया की तलाश कर रहा था। सैंग का असिस्टेंट फ्रेंड से पूछता है आपको पता है जिया कहाँ हो सकती है। फ्रेंड बोलती है पता होता तो मैं यहाँ होती क्या। फ्रेंड को जिया का मैसेज आता है। ये सैंग और असिस्टेंट भी देख रहे थे। जिया फ्रेंड को कॉल करती है। फ्रेंड बोलती है कहाँ हो यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिया बोलती है मैं ठीक हूँ, बस यही रास्ता था सैंग से बचने का। फ्रेंड बोलती है अपना ख्याल रखना। अगले दिन असिस्टेंट फ्रेंड को हॉस्पिटल लाता है सैंग की फर्स्ट लव से मिलवाने। फ्रेंड बोलती है जिया नहीं हो सकती क्योंकि वो तो सिटी से बाहर है। सैंग बोलते है क्या तुम्हें पता है जिया कहाँ है। फ्रेंड बात पलट देती है वो तो मर गई है ना, तो मुझे कैसे पता होगा। पर सैंग उसे बार बार पूछने लग जाता है। फ्रेंड बोलती है अच्छा ही हुआ वो चली गई। सैंग अपने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है। जिया गांव में टीचर थी, वो सभी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। आंटी बोलती है मेरा बेटा तुम्हारी एज का ही है। जिया रात में बैठी हुई थी। बच्चे उसके पास आते हैं और बातें करने लग जाते हैं। सैंग जिया को दूर से ही देख रहा था। जिया आंटी के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर आती है। वो लड़का भी सैंग की कंपनी में ही काम करता था, इसलिए असिस्टेंट को देखकर भाग ही जाता है। जिया सैंग को बोलती है बाहर आ जाओ। सैंग बोलता है मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, मेरा फर्स्ट लव तो मुझे छोड़कर चली गई थी। इवन उसने शादी भी कर ली थी, पर अभी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसीलिए हेल्प कर रहा था। जिया अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। फ्रेंड बोलता है ये न्यूज देखो, एक्चुअली में सैंग ने वोंग पर केस कर दिया था। जिया देखती है ग्रैंडमा के साथ 2 गुंडे हैं। वांग और वोंग जिया को किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं सैंग को कॉल कर कर बोलो वांग ने कुछ नहीं किया। जिया सैंग को कॉल कर कर बोलती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर तब तक यहाँ सैंग आ गया था। वोंग बोलती है मुझसे रिक्वेस्ट करो। जिया भागने वाली थी पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जिया की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। जिया सैंग को बोलती है तुम ठीक तो हो ना। सैंग बोलता है हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फाइनली इन दोनों की शादी हो रही होती है। जी तो रोने लग जाता है क्योंकि उसकी क्रश की शादी उसके बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी। सैंग अपनी वाइफ को किस करता है और उसे वादा करता है मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।